मॉर्निंग बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानकारी लेनी है कि स्थिर विद्युत क्या हुआ। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ। स्थिर विद्युत क्या हुआ ये आपको जानना है। सबसे पहले बच्चों, स्थिर विद्युत में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। यदि हम दो कुचालक बॉडी को, दो बॉडी हैं हमारे पास, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, हमारे पास दो बॉडी हैं ए और बी। ये कुचालक बॉडी हैं, ये कुचालक बॉडी होनी चाहिए, कुचालक पदार्थ हमारे पास हैं। दो कुचालक पदार्थ हमारे पास हैं। अब इनको हमने आपस में रगड़ना है, इन दो को आपस में रगड़ना है या घर्षण इनमें करना है। दो कुचालक पदार्थों में हमने घर्षण पैदा करना है। तो इसके द्वारा जो है इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी जिसको स्थिर विद्युत धारा कहते हैं। अब बच्चों, आपको एग्जाम्पल हम देते हैं। हमारे पास जो है एक ग्लास रॉड है, ये जो है कांच की छड़ है। ये कांच की छड़ है, ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड है और इसको हम सिल्क पे, रेशम, इसको हम रेशम पर रगड़ते हैं। तो जब हम जो है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को किससे रगड़ रहे हैं? रेशम से रगड़ रहे हैं। तो क्या होता है, कांच की छड़ से, ये देखो हमने इसका वो बनाया है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम में जाएंगे उतना जो है कांच की छड़ पे धनावेश आ जाएगा और उतना ही यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। हमारे पास एबोनाइट की छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की रॉड है ये। अब इसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं। ये बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल से हम इसको रगड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो हैं बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ में चले जाएंगे। तो इस पे उतनी ही मात्रा में, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो उतनी ही मात्रा में यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है। तो हमने अब जो है यहाँ पर क्लियर हो गया कि केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अर्थात केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण
हो रहा है। अब किसी भी पदार्थ पे, कोई पदार्थ है, किसी भी पदार्थ पे, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश शून्य होता है। किसी भी पदार्थ पे आवेश शून्य होता है। अब जो है, अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमने कांच की छड़ को, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कांच की छड़ है और यहाँ पर जो है रेशम है। अब देखिए, कांच की छड़ में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। ठीक है। अब जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी है। और यदि हम इस वाले उदाहरण में जाते हैं तो यहाँ एवोनाइट की छड़ में 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है और बिल्ली खाल में 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुल आवेश यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। +3 और -3 अगर जोड़ दी जाए तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब बच्चों जो हैं, यहाँ पर आवेश की प्रकृति, अब हमारे पास आवेश की प्रकृति, अब हमारे पास आवेश 2 प्रकार का आ गया, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। हमने 2 प्रकार के आवेशों को यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम देखेंगे इन आवेशों की प्रकृति क्या है। आवेशों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। हम एक स्टैंड में एक कांच की छड़ को लटका देते हैं। कांच की छड़ को हमने लटका दिया, -+ और इसके संपर्क में हम दूसरी कांच की छड़ को लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल ये लगाएंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हम एवोनाइट की छड़ को, यहाँ पर हमने एवोनाइट की छड़ को लटका रखा है और यहाँ पर हम दूसरी एवोनाइट की छड़ को लाते हैं तो ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हम तीसरे एग्जाम्पल में आपको बता दें, यदि यहाँ पर हमने कांच की छड़ ला रखी है और यदि हम यहाँ पर एवोनाइट की छड़ को ला दें तो इनमें आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल यहाँ पर लगता है। अब क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। अब आपको जानना है आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है। आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, किसी भी पदार्थ पे कुल आवेश की जो मात्रा है वो जो है ±ne। ठीक है, ±ne। यहाँ सबसे छोटा जो चार्ज है आपका, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का हो जाएगा, बराबर आवेश इसमें 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है किसी भी पदार्थ पे जो है कुल आवेश की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, ±ne। लेकिन ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ये n एक पूर्ण गुणज होगा, 1 2 3 4 सो। थैंक यू बच्चों।